पिछले दिनों पे नागपुर में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह आए और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सीधे निशाना साधा कि देवेंद्र जी मैं कुछ सलाह देता हूं आपको महाराष्ट्र सरकार चलाने के लिए, काम करने के लिए, जिस तरीके से आप काम गिनाएं वही काम को कहीं कमी बेची उन्होंने देखा और गिनाया। किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे दिग्विजय सिंह को? देखो, दिग्विजय सिंह ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज उनको कोई काम नहीं है। ये 70-75 साल की उम्र में आज वो जिस हिसाब से बात करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके उन्होंने बात किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पे उन्होंने बात किया। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए ये सही मायने से काम करना चाहते कि नहीं, कि ये मनोरंजन करने वाली पार्टी अभी खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। उनके पास में कोई ऐसे इनिशिएटिव लेने वाली चीज़ नहीं रही, कोई ऐसी बात लेने वाली चीज़ नहीं। बहुत सारे बातों पे काम करना चाहते, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दिशा में बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सभी काम तो सरकार ने किया है और यहाँ पे आके हमारे दिग्विजय सिंह बोलते हैं उनको करने का कोई ऐसा मौका नहीं मिला। मौका काफ़ी मिला था, लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया नहीं। वहाँ पे बुद्ध धर्म की दीक्षा देने लगा है। ऐसा एक इंटरनेशनल स्थल जो है, वहाँ पे ये कांग्रेस की सरकार ने जो निर्णय लिया नहीं, वैसे हमारे पालक मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब ने इनिशिएटिव लिया। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने अवर्ग का दर्जा दिया उसको, और इस दीक्षा भूमि को, पावन नागपुर की दीक्षा भूमि को इंटरनेशनल जगह पे खड़ा करने का काम माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब ने किया है। इससे लोगों की बलि से सही मायने से ये देश स्वतंत्र हुआ। वो होने के बाद में जब से देश स्वतंत्र हुआ, बाबा साहब को जब ये देश में चुनाव लड़ने का मौका आया, तो ये महाराष्ट्र है और यही विदर्भ है जहाँ पे गली से लेके दिल्ली तक के ये पक्ष का राज था, कांग्रेस का राज था। गली के लोग और दिल्ली के लोग एक साथ काम करते थे, सभी वर्ग के लोग और सभी लोग कांग्रेस के साथ में थे। वही कांग्रेस ने परम पूज्य आदरणीय बाबा साहब को ये भंडारा हमारे बाजू में है, नागपुर के बाजू में भंडारा में, वहाँ से चुनाव में जीत के आने नहीं दिया। वहाँ पे कांग्रेस के लोगों ने फील्डिंग लगाया और ये सब उनको गिराने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। उसमें हमारे वासनिक साहब भी थे, बंसोड़ साहब थे, बोलकर साहब थे, उन्होंने सबने एक साथ होकर बाबा साहब ने को गिराने का काम किया। जिस महामानव ने देश को एक अच्छा संविधान दिया, उसका अपमान करने का काम, उसको परास्त करने का काम कांग्रेस ने किया। तो अब क्या लगता है आपको, पहले गिरा दिए, उसके बाद 125वीं जयंती पे फिर से नागपुर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी आ रहे हैं, क्या लगता है आपको ये चुनावी अपने वोट बैंक बनाने के लिए आ रहे हैं? कहाँ क्या रणनीति है इनकी आगे? देखो, यहाँ पे ये अपने दिग्विजय सिंह आए और ये प्रिवेंटिव माननीय सोनिया गांधी जी की सभा यहाँ पे नागपुर में लेना चाहते, राजीव जी अपने राहुल जी गांधी यहाँ पे आना चाहते। आज आप संसद में देखते हैं कि राहुल गांधी को कैसे बिहेव करना, कैसे बात रखना, देश के हित में क्या बातें हो सकती है वो बोलने का उनको समझ सूचकता नहीं है। ऐसी नौटंकी बातें करने का मानस राहुल गांधी जी ने अभी चालू कर दिया है। वो नागपुर में आके, देश के केंद्र के हिस्से में आके, नागपुर में आके 125वीं जयंती बाबा साहब की आज मनाना चाहते हैं। लेकिन एक आपको बताना चाहता हूँ मैं कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार स्थापित होने के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने ये महाराष्ट्र में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाना चाहिए। ये काफ़ी दिनों से प्रलंबित ऐसा प्रश्न, ये हिंदू मिल की जगह, वहाँ पे 15 एकड़ की जगह, जब उनकी सरकार महाराष्ट्र में थी, केंद्र में थी, उस दिन उन्होंने क्यों नहीं किया? उनको बात वो सूची नहीं किया, वो उनको नहीं समझा। खाली वोट बैंक की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी जातिवाद बोल के लोगों में संभ्रम करने का काम ही एकमेव काम उन्होंने किया। वोट बैंक, वोट बटोरने की बातें करते रहे और भाजपा के बारे में एक विष इकट्ठा करने का काम, लोगों में संभ्रम निर्माण करने का काम, मागासवर्गीय को भड़काने का काम ही किया है। आज परम पूज्य नरेंद्र मोदी साहब ने और देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक हिंदू मिल की जगह का क्वेश्चन सॉल्व किया। वहाँ पे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा स्मारक बाबा साहब का करना चाहते, उसका इनॉग्रेशन हुआ, काम भी चालू हो गया। लंदन में जहाँ पे बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, उच्च शिक्षा ग्रहण की, लंदन का घर था, उसको माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे
राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री माननीय राजकुमार जी बड़ोले साहब ने निर्णय लेके वहां पे जाके उसको खरीदने का काम देश की सरकार और राज्य की सरकार ने किया है। ये थे महाराष्ट्र उमरेड विधानसभा क्षेत्र से सुधीर पारवे साहब, जो कांग्रेस को पार करने से सुधीर पारवे कहीं से भी नहीं चूके और कहा कि राहुल गांधी जो कि संसद में और राज्यसभा में जो भाषण देते हैं, जो बातें करते हैं, उनको बात करने के पहले उनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से नागपुर पे आकर महाराष्ट्र सरकार सीएम के ऊपर निशाना साधा था, उसका पलटवार पारवे ने कहा और डायरेक्टली ये कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी को मनोरंजन का केंद्र बना बैठे हैं। कैमरामैन अजीत के साथ टाइम न्यूज़ सलीम रहमान, उमरेड।